अब प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था? पहले तो डेट, प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था? पहले क्या है? डेट। तो प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918, 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध किसी, अब विश्व युद्ध यहाँ पे शब्द को समझना पड़ेगा। विश्व युद्ध का अर्थ है कि एक या दो देश के मध्य नहीं लड़ा जा रहा, वो विश्व के विभिन्न देशों के मध्य लड़ा जा रहा, विश्व के विभिन्न देशों के। तो इसमें दो प्रकार की शक्तियों का डिवाइडेशन था, यानी दो गुटों के मध्य युद्ध था। अब गुट का अर्थ तो जानते हो, जैसे आप में भी अगर लड़ाई हो जाती है तो गुट बनाते हो नहीं बनाते हो अपना? हाँ, तो विश्व में भी विभिन्न देशों के गुट बने थे। विभिन्न देशों के क्या बने थे बेटा? गुट बने थे। एक को कहा गया दूरी राष्ट्र, क्या कहा गया बेटा? दूरी राष्ट्र। और एक को कहा गया मित्र राष्ट्र, क्या कहा गया? मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र कहा गया। अब जो युद्ध की शुरुआत होगी प्रथम विश्व युद्ध की, इसकी शुरुआत होगी प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध में क्या करेगा? जर्मनी, कौन है? जर्मनी। जर्मनी अटैक करेगा इंग्लैंड पे। जर्मनी अटैक किस पे करेगा? इंग्लैंड पे। इंग्लैंड पे अटैक करेगा। अब जर्मनी ने इंग्लैंड पे अटैक किया और जर्मनी के साथ अपना मित्र था जापान। कौन सा था? जापान। जापान, जर्मनी, जापान। इधर इंग्लैंड पे अटैक करेगा। इंग्लैंड के भी बहुत सारे मित्र राष्ट्र थे। इंग्लैंड के भी क्या थे? बहुत सारे मित्र राष्ट्र। जैसे इसमें 1941 के बाद भी वैसे औपचारिक रूप से शामिल हो जाएंगे, लेकिन फ्रांस को अपन देख सकते हैं, अपन देख सकते हैं इसको, सोवियत संघ को भी, इसको देख सकते हैं बेटा, सोवियत संघ को भी हम इसमें देख सकते हैं। हम इसमें अमेरिका को भी देख पाएंगे बाद में, इसको देख पाएंगे बेटा, अमेरिका को भी देख पाएंगे। और इधर जो कौन से राष्ट्र थे? दूरी राष्ट्र। कोई बच्चा बता सकता है दूरी राष्ट्रों में कौन कौन सी शक्तियां थी? एक तो जर्मनी थी, एक जापान था, और कौन था? इटली और तुर्की। और कौन सा था? तुर्की। तो अब ये जो मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्रों का जो समूह था, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्रों का बीच समूह था, ये क्या करते हैं? दो एक दूसरे पर अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद में बहुत घमासान युद्ध चलता है, करीबन 4 साल। चलता है 4 साल तक युद्ध चलता है। अब 4 साल तक युद्ध चलने के बाद एक संधि होती है, वर्साई की संधि। कौन सी संधि होती है बेटा? वर्साई की संधि। वर्साई की संधि युद्ध को विराम देने के लिए हुई थी और ये हुई थी 1919। कब हुई थी बेटा? 1919। 1919 में वर्साई की संधि होती है और वर्साई की संधि में स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि युद्ध का सारा हर्जाना जर्मनी किसको देगा? इंग्लैंड को। किसको देगा? इंग्लैंड को। क्योंकि जर्मनी ने सबसे पहले युद्ध की शुरुआत की। अब युद्ध में जितना भी खर्चा हुआ है उसका सारा हर्जाना जर्मनी देगा इंग्लैंड को। अब आप कह सकते हो कि जर्मनी का इसमें क्या हो गया? अपमान हो गया। जर्मनी का क्या हो गया? अपमान। अब एक फौजी था हिटलर, एक फौजी का नाम क्या था? हिटलर। हिटलर, हिटलर ने कहा इस अपमान का बदला मैं आने वाले 20 वर्षों बाद लूंगा। इस अपमान का बदला मैं आने वाले 20 वर्षों बाद लूंगा। और 20 वर्ष अगर इसमें प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है? 1939 से। और ये द्वितीय विश्व युद्ध चलेगा 1939 से 45। कब से कब तक चलेगा बेटा? 1939 से। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध। अब द्वितीय विश्व युद्ध चलता है 1939 से 45। 1939 से कब तक चलता है? 45। वही दो शक्तियां थी, दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। कौन सी शक्तियां थी बेटा? दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। दो शक्तियों के मध्य ये द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। कौन सा विश्व युद्ध चलता है बेटा? द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध का विराम भी इस प्रकार होगा कि अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिरा दिए जाते हैं। क्या गिरा दिए जाते हैं बेटा? परमाणु बम गिरा दिए जाते हैं। और जापान उस परमाणु बमों को सहन नहीं कर पाता है, यानी कि ध्वस्त हो जाते हैं हिरोशिमा और नागासाकी। आज भी असर देखा जा सकता है उनका। तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में घुटने कौन टेक देता है? जापान। तो जापान फिर हार गए और फिर मित्र राष्ट्र क्या हो गए? इस युद्ध में जीते। अब विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संस्था का उदय होता है। कौन सी संस्था? संयुक्त राष्ट्र। कौन सी संस्था बेटा? संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945। कब होती है? 24 अक्टूबर
देश 23 के 51 संस्थापक देश 23 के संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था है जो विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करेगी। विश्व में क्या स्थापित करेगी बेटा? शांति व्यवस्था स्थापित करेगी। चलो एक करंट का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? कौन है भाई? कोई बच्चा बता पाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? जल्दी कोई भी बच्चा। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अरे कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अब संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य क्या करेगा कि विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटनाएं वापिस ना हो विश्व में, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देश है। कितने सदस्य देश है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोप में। क्या है बेटा? यूरोप में। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र भी है। कितने स्थायी सदस्य राष्ट्र है? 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र भी है, जिन्हें वीटो पावर मिला है। क्या मिला है? वीटो पावर मिला है। अब देखो भरत जी सर आ गए क्लास